ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में आयोजित जनता दरबार में एक पीड़िता अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, जहां पीड़िता ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ रेप करने के साथ ही जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। पीड़िता के मुताबिक इस मामले में सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि पीड़िता का कहना है कि पूरे धर्मांतरण नेटवर्क को संचालित करने वाले हबीब नाम के व्यक्ति के खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष की ओर से लगातार केस वापस लेने के लिए धमकियां भी दी जा रही हैं, जिससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। जनता दरबार में पीड़िता के साथ करनी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रेम प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर त्वरित और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, देखिए शिकायत पहुंची है सीएम योगी आदित्यनाथ तक और ऐसे में कार्रवाई होगी ही, क्या अभी तक कार्रवाई हुई है फिलहाल? देखिए उन्नति, सीधे तौर पे जिस तरीके से कासगंज का ये मामला है कि पीड़िता मुख्यमंत्री के दरबार में आती है और सीधे तौर पर बताती है कि उसकी बेटी के साथ में रेप और धर्मांतरण होता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो जो हबीब नाम का व्यक्ति है वो मुख्य नेटवर्कर है। जिस तरीके से जो करनी सेना के जिलाध्यक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हबीब का भतीजा है वो फेसबुक के माध्यम से पीड़िता के संपर्क में आता है और हिंदू नाम रखता है। उसके बाद जब दोनों की मुलाकात होती है तो वो उसे पहचान लेती है, उस पर साफ तौर पर कहती है कि मैं तुमसे बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद वो दबाव बनाता है। फिर पीड़िता क्योंकि नाबालिग थी उसको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और धर्मांतरण का प्रयास किया जाता है। कई दिन पीड़िता 2 से 3 दिन गायब रहती है, लेकिन जब धार्मिक संगठनों का और कई सामाजिक संगठनों का दबाव पड़ता है तब पुलिस उसकी जांच करती है और पीड़िता बरामद करी जाती है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है उसे तो जेल भेज दिया गया है, लेकिन हबीब के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि कासगंज पुलिस इस बात का दावा करती है कि हबीब को तलाशा जा रहा है, लेकिन हबीब अपने ईंट पट्टे पर बैठ रहा है। अगर प्रेम प्रताप की बात को समझें तो सीधे तौर पर पिछले 10 सालों में 10 से 12 सालों से पहले अगर हम बात करें तो हबीब एक मामूली लकड़ी का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था, लेकिन पिछले 10-15 सालों में उसने इतना पैसा कमाया कि वो एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है कासगंज का, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस भी पीछे हट रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि धर्मांतरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सख्त कानून है और योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि अगर इस तरीके के कोई मामले आते हैं तो न केवल ऐसा करने वालों को पकड़िए बल्कि जो पूरे नेटवर्कर हैं उनको पकड़िए, क्योंकि यही लोग चोरी छुपे धर्मांतरण का खेल करते हैं, कई युवतियों को अपना शिकार बनाते हैं। आपने छांगुर बाबा को भी देखा, आपने तमाम ऐसे धर्मांतरण गिरोह के लोगों को देखा होगा। अब इस बात को समझिए कि हबीब पर कासगंज पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो पीड़िता जनता दरबार में आती है, मुख्यमंत्री से उसकी मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री से शिकायत करी जाती है। प्रेम प्रताप भी मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं कि हबीब के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल जो अपडेट है, पुलिस का लगातार फोन उनके पास में आ रहा है, हबीब पर कार्रवाई की बात करी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कासगंज पुलिस का रवैया है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जब मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि पूरे नेटवर्क को तोड़िए और जो इस तरीके का धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहे हैं, क्योंकि प्रेम प्रताप आरोप लगाते हैं कि 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का अगर जांच करी जाए तो धर्मांतरण करा चुका होगा, तो ऐसे में सीधे तौर पर ऐसे व्यक्तियों की जांच करनी चाहिए। और जिस तरीके से बेनामी संपत्ति को लेकर के भी और आपराधिक तरीके से कमाई गई संपत्ति को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते, तो हबीब इतनी जल्दी इतना धनवान कैसे हुआ? क्या कोई फंडिंग नेटवर्क है? क्या वो किसी धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा हुआ है? हबीब पर क्या कार्रवाई होती है जिससे कड़ा संदेश जाए, देखना होगा। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने फर्जी वीजा बनाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौर सिटी मॉल में फर्जी ऑफिस चलाकर लोगों को विदेश भेजने का झांसा